किलक 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 कर किलकारी हम, बात करें सबसे प्यारी हम। प्रस्तुत है बाल श्रोताओं के लिए रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी का 8वां अंक। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका साहिल भैया और मैं हूं आपका नीतीश भैया। हमारी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, आइए अब नजर डालें आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, आज के बालमंच स्तंभ में हम सुनेंगे हमारे प्यारे प्यारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए कुछ गीत और कविताएं। उसके बाद आज से हमने खास आपके लिए एक नए स्तंभ की शुरुआत की है, जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कुछ रोचक मगर जरूरी जानकारियाँ। उसके बाद हम आपको पिछले कार्यक्रम में पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम बताएंगे और पूछेंगे आज की पहेली। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। तो आइए बालमंच स्तंभ की शुरुआत करते हैं और आरंभ में आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत जो हमें भेजा है साकेत आर्या ने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरारी भागलपुर से। और इस लोकगीत की दो खास बातें हैं। पहला, जिन्होंने इस गीत को गाया है उनकी उम्र महज 8 साल है और साकित इतनी छोटी उम्र में हारमोनियम काफी अच्छा बजा लेते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये लोकगीत विशेषकर किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसे फसल कटाई के वक्त गाया जाता है, इसलिए इसे कटनी गीत भी कहा जाता है। तो बिना देर किए आइए सुनते हैं ये गीत। वाह, बहुत सुंदर साकेत, लाजवाब प्रस्तुति। इसी तरह रियाज करते रहिए और राज करते रहिए। अब अगली कविता भेजी है नाथनगर भागलपुर से जानवी रंजन ने। तो आइए सुनते हैं। मैं जानवी रंजन नरगाकोठी नाथनगर भागलपुर से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी।
नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जाता, सच्चे मन से पूजो तो ईमान नहीं जाता। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिस घर में बेटियाँ हो उस घर से कोई भूखा मेहमान नहीं जाता। रोली चंदन के बिना कोई त्योहार नहीं होता, राखी के बिना भाई बहन का प्यार नहीं होता। और वह घर सूना ही रह जाता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। कहीं माँ के रूप में सताई जाती हैं बेटियाँ, कई बहू के रूप में जलाई जाती हैं बेटियाँ। ए भाइयों, नज़र उठा के देखो तो माँ बाप के सामने हरदम पाई जाती हैं। वाह, क्या बात है। बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कविता आपने हमें सुनाई जाह्नवी। स्त्री है तभी हम इंसानों का अस्तित्व है। वो अपने हर रूप में हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगली कविता हमें भेजी है उर्दू बाजार भागलपुर से वैभव राज ने। मेरा नाम वैभव राज है और आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ वर्षा ऋतु पर, जिसका शीर्षक है आसमान पर छाए बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल, गड़ 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 की धुन में ढोल नगारे बजाए बादल, बिजली चमके चमचम चमचम छमछम नाच दिखाए बादल, चले हवाएं सन 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 मधुर गीत सुनाए बादल, बूंदें टपके टप 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 झमाझम जल बरसाए बादल, झरने बोले कल 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 इनमें बहते जाए बादल, चेहरे लगे हंसने मुस्काने इतनी खुशियां लाए बादल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, इतनी अच्छी कविता हमें सुनाने के लिए। अगली कविता हमें भेजी है जूही सिंह ने शंकरपुर बांका से। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम जूही सिंह है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक भारत देश हमारा है। प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है, मातृभूमि यह पितृभूमि यह जगती में अवतारी है, स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है तीन लोक से न्यारी है, चांद सितारों ने ऋतुओं ने इसका माथा संवारा है, प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है, रणवीरों ने रिपु मुंडों से माता का श्रृंगार किया, संतों ऋषि मुनियों ने जग को ज्ञान दिया उपकार किया, भारत माता की जय होवे ऐसा यत्न हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है, सरिता से सीखा है हमने पल पल बढ़ते जाना है, दीपक से सीखा है निथि तिल तिल जलते जाना है, जयोतित रहना जयोतित करना पहला कार्य हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, गंगा यमुना जैसी नदियां बहती कल कल धारा है, प्राणों से भी प्यारा है भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद जूही। सचमुच हमें हमारा भारत प्राणों से भी प्यारा है और कहा भी गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। अगली कविता हमें भेजी है लहरी टोला भागलपुर से सौर्य गुप्ता ने। सुप्रभात, मैं सौर गुप्ता भागलपुर लहरी टोला से आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सूरज। पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज को लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है, गाती हैं चिड़िया सारी खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है ऐसे सूरज बढ़ता है, लगते हैं कामों में सब सुस्ती कहीं ना रहती तब धरती का गगन दमकता है ऐसे तेज चमकता है, गर्मी कम हो जाती है धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है ऐसे सूरज ढलता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सौर्य, बहुत ही प्यारी कविता आपने हमें सुनाई। अगली कविता हमें भेजी है गुरहट्टा चौक भागलपुर से ज्योत्सना कुमारी ने। तो आइए सुनते हैं। मैं ज्योत्सना आप सभी को बाल किलकारी भागलपुर की ओर से कोरोना मुक्ति के लिए एक संदेश सुनाने जा रही हूँ। कोरोना को तोड़ो ना, मास्क पहनकर ही बाहर निकलो ना, भीड़ से बचो ना, अपने घरों में ही सुरक्षित रहो ना, कोरोना को तोड़ो ना। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया ज्योत्सना। नीतीश जी,
ज्योत्सना ने अपनी कविता के जरिए कोरोना से बचाव के उपायों को बताया है, जिसे हम सबको जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, क्यों है ना? जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, भागलपुर में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें अपना विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ज़रूर पालन करना चाहिए, जैसे प्रतिदिन गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, गर्म पानी का भाप लेना चाहिए, मास्क का उपयोग हमेशा करना चाहिए, बार बार अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, प्रतिदिन योग और व्यायाम करना चाहिए। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कोरोना आपके नज़दीक भी नहीं फटक पाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और इसका पालन भी करना है। साहिल जी, चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बाल श्रोताओं को सुनाते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ। जी हाँ, ज़रूर। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम गहरी नींद में सोते हैं तब हमें किसी भी गंध का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय हमारी गंध पहचानने वाली इंद्रिय भी आराम करती है। क्यों है ना ये नई और मज़ेदार जानकारी? अब गौर करके देखिएगा ज़रूर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें पीछे देखने के लिए पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको एक अनूठी बात बताने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि खरगोश और तोता अपने शरीर को बिना पीछे घुमाए भी पीछे देख सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। वो सिर्फ अपने सिर को पीछे घुमाकर पीछे की ओर देख सकता है, जबकि हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। तो आज की ये मज़ेदार जानकारी आपको कैसी लगी, हमें बताइएगा ज़रूर। साहिल जी, अब वक्त हो गया है हमारे प्यारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए मैसेज और पहेली का जवाब पढ़ने का। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, ज़रूर। पिछले अंक में पूछी गई पहेली है, एक चिड़िया ऐसनी खुट्टा पर बैसनी, पान खाए कुचुर मुचुर से चिड़ैया कैसनी। और इसका सही जवाब है जाता। सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम हैं चूल्हापट्टी खलीफाबाग से अर्णव कुमार और अनन्या कुमारी, गुरट्टा चौक भागलपुर से ज्योत्सना, सिद्धार्थ और सुरभि प्रिया, परवत्ती भागलपुर से ज्योति कुमारी। दूसरी पहेली है सुइया एनो सोझो माथा पर बोझो, और इसका सही जवाब है ताड़ का पेड़। सही जवाब देने वाले बच्चों के नाम हैं आदर्श कॉलोनी साहेबगंज भागलपुर से अमन आर्या, कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका, मनीषा, खुशी और सत्यम कुमार, परवत्ती भागलपुर से ज्योति कुमारी, चुटिया बांका से अनुप्रिया कुमारी। सही जवाब भेजने वाले आप सभी बाल श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और जवाब भेजते रहिए। तो जल्दी जल्दी से कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास पहेली है तैयार। तो आज की पहेली कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। फूल हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? तो जल्दी जल्दी से इस पहेली का जवाब आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज द्वारा हमारे नंबर 7542029695 पर भेजिए। सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम अगले कार्यक्रम में अनाउंस किए जाएंगे। साहिल जी, हमारे प्यारे बाल श्रोताओं ने हमें कुछ प्यारे प्यारे संदेश भी भेजे हैं, तो आइए उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ, जरूर। पहला मैसेज भेजा है तेजस जैन ने गोलाघाट भागलपुर से। इन्होंने कहा है, ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि इसी कार्यक्रम की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास से जुड़ पाया। मेरे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि किलकारी नहीं जा पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास शुरू होने से हम घर में रहते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस। दूसरा मैसेज भेजा है मोनिका कुमारी ने कंपनी बाग भागलपुर से। इन्होंने कहा है कि आकाशवाणी भागलपुर द्वारा प्रसारित कार्यक्रम बाल किलकारी सुनने में बहुत बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे घर के सारे सदस्य इसे सुनते हैं। अगला मैसेज भेजा है पोस्ट लश्करी रजौन बांका से आरुषि भारती ने। इन्होंने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम के अंक 7 को सुनकर मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। इस लॉकडाउन में हमारे साहिल भैया और नीतीश भैया बच्चों को न सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं बल्कि इंटरटेन भी करते हैं, जो यकीनन काबिले तारीफ है। ये कार्यक्रम यूं ही चलते रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि। आप भी इसी तरह हमें अपने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते रहिए, जिससे हमें इस रेडियो कार्यक्रम को और अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलती है। साहिल जी, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। चलते चलते हमें बच्चों को कुछ जरूरी जानकारी भी देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किलकारी द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन गतिविधियां ही संचालित हो रही हैं। ऐसे में आप भी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़कर कला के विभिन्न माध्यमों को सीख सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं।
ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर 7542029695 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल किलकारी यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, जिसे सुनने के लिए आप किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक से जुड़ सकते हैं और अपने मनचाहे कार्यक्रम को कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आपको हमारा आज का ये अंक कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी दुआ के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने साहिल भैया और नीतीश भैया को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय। Ilak, 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 ilak.